प्लान तो बढ़िया है, मगर उसमें छोटा सा खोट है सर। क्या खोट है बे? पुलिस ठाकुर के बेस में महाराज को पकड़ ले तो ठीक है सर, मगर उन्हीं के बेस में महाराज आपके सामने आ गए तो क्या आप पहचान पाओगे? किलोमीटर की दूरी से भी पहचान पाऊंगा उसे। तो फिर पहचान। अरे क्यों तुम लोग ठोको ना साले को। रुको रुको, थोड़ा सब्र करो, अपने अपने गन्स नीचे रखो। आपकी जान उसकी उंगलियों में है सर, अगर उसने खींचा तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। तुझे क्या चाहिए? तू ही। मैं इंदर सिंह हूँ, मध्य प्रदेश का इरिगेशन मिनिस्टर। दरअसल मार्बल क्वेरी एक पर्दा है, उस पर्दे की आड़ में बलवंत ठाकुर के साथ मिलकर हम ड्रग्स का धंधा चलाते हैं। साउथ इंडिया के हजारों एकड़ में फैले टी एस्टेट में कुछ सालों से हम कोका प्लांट्स उगा रहे हैं। उन्हें प्रोसेस करके कोकेन निकालकर मार्बल के अंदर छुपाकर कई देशों को सप्लाई किया जाता है। इंजीनियर सीताराम डैम बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे ड्रग्स के धंधे का पर्दाफाश न हो जाए इस डर से हमने उनका लक्ष्य कुचलना चाहा। हेलो। तुमने बहुत मदद की है नंदिनी, तुम्हारी वजह से ये इलाका सुधरने वाला है। तुम्हारा पति और वो मिनिस्टर मार्बल क्वारी के नाम पे ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा मिनिस्टर ने ही कन्फेस किया है। उस वीडियो टेप को दिल्ली ले जा रहा हूँ, क्वारी बंद करवा के डैम का काम शुरू करवाने के ऑर्डर्स के साथ वापस आऊंगा। प्लान अच्छा बनाया तुम दोनों ने। हैरान हूं कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चौंक गया था जब ये मंदिर में तेरी बीवी से मिली। अबे बलवंत! और उस मिनिस्टर के किडनैप होने पर मेरा शक यकीन में बदल गया। पति को छोड़कर अनजान की मदद की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बलवंत, उसे कुछ हुआ ना? सुन डाकू, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उस टेप को दिल्ली पहुंचा दे या उसे यहां लेकर आ जा और इसकी जान बचा ले। अब सोच ले क्या करना है। दिल्ली जाएगा कि जान बचाएगा? फैसला कर ले। जैसे आदमी से प्यार और शादी करके I deserve this। मैंने ऐसी क्या कमी कर दी कि तूने मुझे धोखा दिया? तुम यहाँ के लोगों को धोखा दे रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, बुराई पे हमेशा अच्छाई जीतती है। जीत तो तब होगी जब वो टेप दिल्ली पहुंचेगी। उसकी मौत के बाद तुम्हारे डैम बनाने का सपना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ डैम जरूर बनेगा। बिना सगे रिश्ते के इस इलाके के लिए लड़ रहे मेरे भाई की
मदद करने का मुझे गर्व है। राम जादी ऐसे बोल रही है जैसे वो तेरा सगा भाई है। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। बलवंत, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जब तक डाकू यहाँ नहीं आ जाता गुड़िया, तब तक कोई यहाँ से हिलने की सोचेगा भी नहीं। चाचा, I love you. दरवाजे बंद करके इसे ठोक दो। क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चलिए चाचा, चलिए। उसे मारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इनसे हम बाद में निपट लेंगे। नंदिनी मैडम की रिपोर्ट और मिनिस्टर की गवाही दिल्ली पहुंचने की वजह से क्वारी बंद हो गई। हमारे इलाके से कोई भी संबंध ना रखते हुए भी उन दो लोगों की आवाज उठाने की वजह से वहां डैम बना साफ। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। मुझे मेरे मरने का गम नहीं है। गम इस बात का है कि मेरी गुड़िया अकेली पड़ जाएगी। जिंदगी में अगर कोई परेशानी आए तो भागना नहीं, डटकर सामना करना होगा। ये मेरे पिताजी ने सिखाया था। इसलिए इतने साल उस हैवान को बर्दाश्त करती रही।
गुड़िया को मेरे घर वालों के पास पहुंचा दो। मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत प्यार से रखेंगे। मेरी बेटी को हर आफत से बचाने का वादा करो भैया। अगर अगला जन्म होगा तो आपका लक्ष्य बांटने के साथ साथ आपकी सगी बहन बनकर पैदा होना चाहूंगी भैया। और इस तरह से अपने ऊपर सारे केसेस लेकर सीताराम जी जेल चले गए। इस तरह हमारे लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई तो आपकी बेटी ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। माँ, माँ भूख लगी है। वाह, कूल। किसी और से प्यार करती है? 2 दिन में तेरी शादी है। मैंने अपने दोस्त को वचन दिया है। मैं उसे प्यार करती हूँ डैडी। आज से तू मेरे लिए मर गई है, याद रख। सगी बेटी से हमने मुंह फेर लिया, लेकिन एक अनजान होकर भी उसने मेरी बेटी का पूरा साथ दिया, मेरे परिवार के साथ खड़ा रहा। हम सब जिंदगी भर उसके आभारी रहेंगे। हमें सीताराम जी को किसी भी हाल में बचाना होगा। गो गो गो। डॉक्टर, इन्हें जल्दी होश में लाने के लिए कुछ कर सकते हैं? तुरंत इनको एड्रेनलिन इंजेक्शन देना होगा। बलवंत सिंह मुझे मारना चाहता था। अभी मेरे दुश्मन आप नहीं, वो आप इनको ले जाइए सर। साला मुझसे कौन बच के निकलता है अभी देखता हूँ।
महाराज का ख्याल रखना। I love you. तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई, हरकतें भी उसी की तरह है। तुझे अपने साथ ले जाकर एक असली ठाकुर की परवरिश दूंगा। जिस डाकू को मैं जानता था, उसके हाथों में बंदूक, गले में बुलेट और आंखों में फायर देखी थी। पर तू तो ठीक से खा भी नहीं हो पा रहा। तेरी एक बार बर्बाद करने वाला फिर से बर्बाद करेगा, ये लॉजिक कैसे भूल गया?
डाकू, तुझे मारने से पहले एक बात बताता हूँ, सुन। जो पैसा मैंने ड्रग्स के धंधे से कमाया था, उसी पैसे से मुझे सलाम ठोकने वाली सरकार खड़ी करूंगा। डैम को अपने कंट्रोल में लेकर माइनिंग शुरू करूंगा। तेरे गांव वाले पानी के लिए फिर से मेरी क्वेरी पर काम करते दिखेंगे। वार्निंग मरने वाला नहीं बे, मारने वाला देता है। बहना से वादा किया था, डैम या गुड़िया की ओर कोई भी आंख उठा के देखेगा सुकून से भेज दूंगा।